हमारी स्वतंत्रता का मंत्र था, ये बलिदान का मंत्र था, ये ऊर्जा का मंत्र था, ये सात्विकता का मंत्र था, ये समर्पण का मंत्र था, ये त्याग और तपस्या का मंत्र था, संकटों को सहने का सामर्थ्य देने का ये मंत्र था, और वो मंत्र वंदे मातरम था। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, भारत सरकार ने वंदे मातरम को हर सरकारी कार्यक्रम में गाने को अनिवार्य कर दिया है और उसके लिए बकायदा एक गाइडलाइंस तक जारी हुई है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने से पहले, राष्ट्रपति के आने से पहले और उसके बाद किसी कार्यक्रम में, ये सारा वो गाइडलाइंस आप पढ़ सकते हैं। 6 जगहों पे वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। अगर सिनेमा हॉल में वंदे मातरम गाया जाता है तो खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। वो आप अलग अलग समाचार माध्यमों में समझ लेंगे कि कहां कहां वंदे मातरम गाना है अनिवार्य है और कहां नहीं। सबसे बड़ी बात है कि अब वंदे मातरम के कटे फटे हिस्से को नहीं गाना है, यानी 6 पैराग्राफ में से सिर्फ 2 पैराग्राफ गाने से काम नहीं चलेगा। आपको 6 के 6 पैराग्राफ गाने हैं और इसके लिए अवधि जो तय की गई है वो है 3 मिनट 10 सेकेंड कंपल्सरी। लेकिन खबर ये नहीं है। इस खबर को तो आप कई जगहों पे देख चुके होंगे कि वंदे मातरम गाना अनिवार्य हो गया तो 3 मिनट 10 सेकंड में गाना है, सभी 6 के 6 स्टैंजा गाने हैं, कटा फटा नहीं गाना है। यह खबर भी पुरानी हो गई कि बीजेपी सपोर्ट कर रही है और बाकी जो सेकुलर दल हैं वो विरोध कर रहे हैं। इस खबर पे मैं नहीं जाऊंगा। जब केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को गाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए और इसे अनिवार्य कर दिया गया तो कांग्रेस के अंदर ही घमासान मच गया। कांग्रेस 2 गुट में बट गई। एक गुट है हिंदुओं का राजीव शुक्ला के नेतृत्व में और दूसरा गुट है मुस्लिम सांसदों का, मुस्लिम नेताओं का। राजीव शुक्ला कहते हैं कि वंदे मातरम हमारा था, हमें क्रेडिट है, पूरा का पूरा गाने में हमें कोई एतराज नहीं। वहीं इमरान मसूद और हसन दलवाई जो कि कांग्रेस के नेता है वो करे किसी भी कीमत पे मंजूर नहीं करेंगे। पहले दोनों के बयान सुनिए और फिर आगे की कहानी और भी दिलचस्प है। वंदे मातरम तो हमेशा वंदे मातरम तो कांग्रेस के जमाने में लागू हुआ। ये हर दूसरे की चीज छीनने की आदत जो है ये गलत है। वंदे मातरम की तो सबसे बड़ी भक्ति कांग्रेस की है। मेरा धर्म जो कहता है, इसकी आजादी मुझे संविधान ने दी है, मैं अपने धर्म के हिसाब से चलूंगा। मैं आपके ऊपर आप थोप नहीं सकता कि आप मेरे धर्म के हिसाब से अपनी उपासना करो। ये जबरदस्ती गलत है। जो पहले डिसीजन हुआ है उसके खिलाफ का ये है, ये जानबूझ के करते हैं। ये आरएसएस के शाखा के ऊपर वंदे मातरम पूरा बोलना ये करते हैं। वो जनगणमन को महत्व नहीं देते, वो वंदे मातरम पूरा ये करते हैं। और वो वंदे मातरम जो पहले जो लिखा गया था वो उतना ही था। आगे जो ये कादम्बरी लिखी गई, नॉवेल लिखा गया, उसमें वो जानबूझ के डाला गया है। दोस्तों, मैं बार बार कहा करता हूं कि मौजूदा कांग्रेस पुरानी कांग्रेस नहीं है। उदाहरण के तौर पे सबसे पहले वंदे मातरम का गायन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 साल, याद रखिएगा। जब गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर पूरा का पूरा वंदे मातरम 1896 के कांग्रेस के अधिवेशन में गा रहे थे तो बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नेरोजी सहित जो भी उस वक्त महापुरुष थे सब के सब सम्मान में खड़े हुए थे। 1896 से लेकर 1917 तक, यानी रशियन रिवॉल्यूशन के साल तक, आप जोड़ लीजिए, कांग्रेस के हर अधिवेशन की शुरुआत वंदे मातरम से होती थी। पूरा का पूरा वंदे मातरम से होता था, कोई कटा छटा वंदे मातरम नहीं। जो अब्दुल कलाम आजाद थे या सरदार खान अब्दुल गफार खान, ये सब पूरा का पूरा वंदे मातरम गाते थे। आज तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। ऑब्जेक्शन कब हुआ ये योगी आदित्यनाथ जी आपको बता रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। 1923 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे मोहम्मद अली जौहर ने वंदे मातरम गायन का सबसे पहले विरोध किया। यह विरोध किसी धर्म से नहीं बल्कि खिलाफत की राजनीति से निकला था। अधिवेशन में पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने जब पूरा गीत गाया
तो मोहम्मद अली जौहर मंच छोड़कर के चले गए। ये मंच छोड़ना उनका व्यक्तिगत निर्णय था, लेकिन झुकना कांग्रेस की नीति बन गई थी। जौहर की इस राजनीतिक आपत्ति के बाद कांग्रेस ने राष्ट्रगीत के पक्ष में खड़े होने की बजाय एक समिति बना दी और 1937 में फैसला हुआ कि केवल 2 पद गाए जाएं, वह भी अनिवार्य न हो। वंदे मातरम का ऑब्जेक्शन जैसे ही खिलाफत मूवमेंट के प्रभाव में आकर या मुस्लिम लीग ने करना शुरू किया, वैसे ही जवाहरलाल नेहरू डिफेंसिव हो गए। उन्होंने एक कमेटी बना दी और 1937 में, जी हां, 1896 से लेकर 1936 तक कांग्रेस के हर अधिवेशन में पूरा का पूरा वंदे मातरम, लेकिन 1937 में कमेटी जो नेहरू के अंडर बनी थी, उसने यह प्रस्ताव पास किया कि हम वंदे मातरम के सिर्फ 2 स्टेंजा गाएंगे। कहा यह जाता है कि उस कमेटी में मौजूद राजेंद्र प्रसाद ने इसका विरोध किया था। यह कहा था कि आज अगर हम गलत बातों के लिए झुके तो कल न जाने कहां कहां झुकना पड़ेगा। और 1937 के बाद कांग्रेस वंदे मातरम के सिर्फ 2 स्टेंजा गाती है और उसमें भी अनिवार्य शब्द को हटा दिया गया। 1937 से पहले अनिवार्य था कांग्रेस के अधिवेशन में गाना, बाद में कहा गया कि वंदे मातरम को गाओ या ना गाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह मुस्लिम लीग के डिमांड की वजह से किया गया था, वो मुस्लिम लीग जिसने देश का आगे चलकर बंटवारा किया। देश आजाद हुआ, आजादी के बाद नेहरू शासन में रहे, अनिवार्य नहीं रहा वंदे मातरम गाना, सिर्फ राष्ट्रगीत के नाम पे कह दिया कि हमारा राष्ट्रगीत है और छोड़ दिया। 1970-71 में जब बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहा था, तो हमारी फौजें और बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी, ये दोनों मिलकर जो तराना गाते थे, अमार सोनार बंगला और वंदे मातरम, तो ये गीत बांग्लादेश की आजादी का भी गीत बना। भारत की आजादी का तो गीत था ही, जितने हमारे क्रांतिकारी हुए वो मलयज सुचलाम सिजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम कहते कहते फांसी के फंदे पर झूल गए। लेकिन नेहरू को यह मंजूर नहीं था वंदे मातरम को प्राथमिकता देना। उसके बाद लगातार सरकारें रही, वंदे मातरम का महत्व कम से कमतर करता चले गए। और आज कांग्रेस के अंदर 2 दल हैं। एक दल है हिंदुओं का, राष्ट्रवादियों का, जो कह रहा है कि वंदे मातरम गाने में कोई बुराई नहीं, और उसी के कांग्रेस के अंदर खिलाफत के प्रभाव वाले, मुस्लिम लीग के प्रभाव वाले मुस्लिम सांसद हैं, विधायक हैं, जो कह रहे हैं कि हमारा रिलीजन ये इजाजत नहीं देता। तो क्या 1937 से पहले इस देश में इस्लाम नहीं था? इस्लाम में कहां लिखा हुआ है कि वंदे मातरम गाने से इस्लाम पे किसी तरह का खतरा आ जाए? क्योंकि कुरान में तो इस तरह वर्णन नहीं है, न ही किसी तरह के हदीस वगैरह में। 1937 तक क्या इस देश में मुसलमान नहीं रहते थे? सारे के सारे मुसलमान 1937 के बाद पैदा हुए। अगर आपके पास जवाब है तो आप बताइए, क्या कांग्रेस ने गलत चीज पे सरेंडर किया? और मोदी सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, जिसमें सरकार ने यह कहा है कि अब तो पूरा का पूरा वंदे मातरम गाना ही होगा? हंस के गाओ, रो के गाओ, लेकिन गाना पड़ेगा। आप अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।